सो आज की क्लास में हम हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। उपयुक्त वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा विशेषण। नेक्स्ट, अंधकार शब्द का विलोम कौन सा है? इजी क्वेश्चन है, प्रकाश यहाँ पे आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है? तो गौण यहाँ पे सही आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट देखें तो निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थी है? तो यहाँ पे पृष्ठ जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, आज भी बहुत से साहूकार गांवों में गरीब किसानों को अपने डैश में फंसाते थे। तो चंगुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द चुनिए। एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि यौगिक शब्द क्या होते हैं, रूढ़ी शब्द क्या होते हैं, योग ऋण शब्द क्या होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उस टॉपिक पे हम डिटेल वीडियो ला देंगे, ठीक है। संज्ञा, वाच्य, कारक, वचन, लिंग, इन सब के बारे में भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ये तो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हम करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला जो योग रूढ़ी शब्द का जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 चक्रपाणी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन 3 अधिक प्रिय होना, तो यस यू आर राइट। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दात्री यहाँ पे स्त्रीलिंग होने वाला है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो 4 वर्ड हैं, इसमें सही वर्तनी किस वर्ड की है वही आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे ईर्ष्या जो इस तरीके से हम लिखेंगे तो करेक्ट आपकी वर्तनी हो जाएगी। याद रखिएगा ईर्ष्या कैसे लिखते हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें, किसके विषय में कहा जाता था कि जितने समय में कोई पुस्तक पढ़ेगा उतने समय में वह लिख सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 रांगे राघव। रुक्मणी परिणय किस प्रकार की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कथानक है या फिर कविता है? रुक्मणी परिणय ये आपकी नाटक है। आगे हम देखें, निम्नलिखित में से छायावाद और प्रगतिवाद में मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शंस पढ़िए। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। छायावाद में अतिशय कल्पनाशीलता है, जबकि प्रगतिवाद में ठोस यथार्थ होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ये जो आपको शब्द दिए गए हैं इसमें अधिकरण कारक, मैंने आपसे पहले ही बोला, अगर आपको नहीं पता है और डिटेल में वीडियो चाहिए, भूल गए हो, समझना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर कारक पे वीडियो बना दीजिए कि अधिकरण कारक क्या है, संप्रदान क्या है और वो सब चीज़ें, ठीक है। तो तब हम डिटेल वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। ओके, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो, और मैक्सिमम स्टूडेंट के कमेंट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वाहनारूढ़ी, ठीक है, वाहनारूढ़ जो है उसमें आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है। भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा गया है? पर्यायवाची नहीं है। सरोज है, अरविंद है, पंकज है, बट सलिल जो है वो आपका नीर का पर्यायवाची होता है। इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, जो सलिल है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है, दैट इज़ द पर्यायवाची, दैट इज़ द सिनोनिम ऑफ
नीर। ओके, आगे बढ़ते हैं। गीता का आंगन जो है वो चौकोर है, इसलिए दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण जो है शब्द आपको निकालना है। तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हो भैया, गुणवाचक। चौकोर जो है वो गुण बता रहा है, कैसा है, चौकोर है, सर्कल राउंड शेप में है ना, आयताकार है, ये चीज़ आपके गुण बता रहा है। तो यहाँ पे चौकोर करेक्ट आंसर बन जाएगा। गॉट दैट। आगे देखें, मैं खाना खाकर आया में कौन सी क्रिया है, संयुक्त, पूर्वकालिक, द्विकालिक या फिर संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, वो खाना खाकर आया मतलब पूर्वकालिक, खाना खा चुका है वो, है ना, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अत्याचार शब्द में आपको बताना है कि यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो अति यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पूछा गया है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3, पुनः प्लस जन्म, तो पुनर्जन्म। ठीक है, आगे हम देखें, कॉलेज प्रधानाचार्य ने आदेश दिया कि सभी विद्यार्थियों को कॉलेज नियमों का पालन करना होगा। यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है। तो क्या किया यहाँ पे, कॉलेज प्रधानाचार्य ने आदेश दिया, जब आदेश दिया तो क्या होगा, आज्ञार्थक वाक्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कविताओं के इस डैश में निराला की कविताएं भी हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हैं, कौन सा इसमें सही सूटेबल वर्ड होगा, सूटेबल शब्द होगा जो यहाँ पर हम रखें, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक रगड़ना का अर्थ है। तो नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है। नाक रगड़ना, तो नाक रगड़ना का आपका जो सही यहाँ पे अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन 3, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, तो रोपण यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें अगर हम, तो उन्होंने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4, बीजवपन काल। ठीक है, बीजवपन काल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको जो शमशेर बहादुर सिंह है ये करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम देखें, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, अगर नहीं पता है भाई आपको कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। डिटेल वीडियो उस पर लेकर आऊँगा और क्वेश्चन एक भी इधर का उधर नहीं जाएगा, अगर यहाँ से आएगा तो, संज्ञा से आएगा तो। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो भैया 6 भेद होते हैं, सभी को पता है ना। तो यही कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो कैसी लगी आपको क्लास, आई होप सो आपको मज़ा आई होगी इस प्रैक्टिस सेट में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस पर्टिकुलर टॉपिक में, हिंदी में या किसी और सब्जेक्ट की आपको अगर प्रैक्टिस वीडियो चाहिए, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस पर भी हम आपको जल्द से जल्द मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपको जो क्लास है वो भी मिलती रहेगी। अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपनी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें सफलता का पंचम जरूर लहराइए। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो फैमिली में तो अभी ज्वाइन कर लें और शेयर ज़रूर कर दें क्लास को। जय हिंद, जय भारत।